हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो मेरी वीडियो है ना, तो मैं उसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ या फिर बताने वाला हूँ कि जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट में कौन कौन से नॉर्मल फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। कुछ के बारे में मैंने बताया जो मुझे पता है। बाकी अगर बाद में पता पड़ती है तो मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, है ना। तो पहला पहला हम क्या करते हैं कि जो नेविगेशन बार है ना, नेविगेशन बार में कई बार देखते हैं कि हम बैक बटन लिखा आता है ना, बैक लिखा आता है। तो उस बैक का जो फॉन्ट रहता है वो 17 रहता है ना, 17 विद रेगुलर, 17 विद रेगुलर। अब मान लेते हैं कि चलो ये तो हो गया बैक बटन। अगर मुझे लीडिंग और ट्रेलिंग में जो भी बटन ऐड करते हैं ना हम, मतलब डन करने के लिए नेविगेशन बार के अंदर ना। और हाँ, ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ तो उसमें मेरी प्री रिक्विजिट्स ये है कि मतलब कुछ पता होना चाहिए कि नेव बार क्या करता है, टैब बार कैसे काम करता है। तो अगर ये चीज़ें नहीं पता है तो बाकी एक बार पहले इन्हें देख लें, क्योंकि इन्हीं से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। और लीडिंग और ट्रेलिंग को जब मुझे बटन डालने हैं तो सेम ही रहता है उनका, 17 ही रहेगा विद रेगुलर, है ना। 17 रहेगा और रेगुलर रहेगा। अब मान लेते हैं कि हम नेविगेशन का कोई टाइटल चेंज करने वाले हैं ना। नेविगेशन का टाइटल का जो फॉन्ट रहता है वो क्या रहता है, 17 रहता है विद द सेमी बोल्ड, है ना, सेमी बोल्ड। अगर मान लो कि यही टाइटल है, ठीक है, ये नेविगेशन बार का टाइटल है, लेकिन मुझे टाइटल के जैसे दो तरह के टाइटल होते हैं स्विफ्ट में। एक तो टाइटल दिखता है इनलाइन और दूसरा आता है लार्ज। लार्ज का मतलब लार्ज में वही टाइटल दिखेगा नेविगेशन बार में, लेकिन उसकी जो साइज है वो डबल हो जाएगा, 34, और सेमी बोल्ड से वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम कोई बटन क्रिएट कर रहे हैं स्विफ्ट में, कोई भी बटन बना रहे हैं ना। तो बटन के अंदर जो फॉन्ट होता है, बटन के जो अंदर फॉन्ट होता है वो 17 होता है और सेमी बोल्ड होता है, 17 और सेमी बोल्ड। और ये जो सारे फॉन्ट्स है ना, ये सारे फॉन्ट्स है, 17 है या 34 है या 17 है, ये डिपेंड है iOS के खुद के डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम फॉन्ट्स होते हैं उनके बेसिस पे, है ना। अगर हम कुछ और फॉन्ट अपना कोई कस्टम फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना ये बटन के अंदर अगर हम बना रहे हैं कोई भी, जैसे मैंने कंटिन्यू लिखा, सबमिट लिखा, कुछ भी लिखा, तो 17 और सेमी बोल्ड लिखना है मुझे, ठीक है। अब मान लो कि मैंने कोई सर्च बार बनाया ना, मैंने कोई एक सर्च बार बनाया। अब सर्च बार का जो टेक्स्ट है, सर्च बार का जो टेक्स्ट है वो कितना होना चाहिए, सर्च बार का सिंपल सा एक टेक्स्ट है वो कि मीडियम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सॉरी, वो मीडियम ना रखकर रेगुलर होना चाहिए। और रेगुलर का मतलब क्या है, 17। रेगुलर का मतलब 17 नहीं है। और जो सर्च बार के अंदर जो टेक्स्ट रखा जाता है वो 17 और रेगुलर ही रखा जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मुझे कोई अलर्ट दिखाना है ना, मान लेते हैं कि मुझे एक अलर्ट बॉक्स दिखाना है, अलर्ट बार दिखाना है, जो भी है। अब अलर्ट के अंदर एक टाइटल होता है ना, टाइटल होता है, फिर सब टाइटल होता है, फिर मैसेज होती है, या फिर उसके अंदर अगर मुझे कोई टेक्स्ट भी डालनी है तो वो डाल सकते हैं, और एक कैंसिल और ओके का बटन होता है अलर्ट में। तो जो टाइटल होता है ना, तो टाइटल का जो वेट मतलब जो वो है, फॉन्ट जो है वो मीडियम होता है, मीडियम विद 17, क्या मीडियम विद 17। अब मान लो तो ये तो हो गया क्या टाइटल का। अब मान लेते हैं कोई मैसेज डालेंगे ना, मैसेज डालें या डिस्क्रिप्शन डालें उस अलर्ट से रिलेटेड, तो उस अलर्ट से रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन होती है वो क्या होती है, 13 विद दी रेगुलर साइज, है ना, 13 विद रेगुलर साइज। अब मान लो कि अलर्ट के अंदर ही मैंने कोई सर्च बार डाल दिया, है ना, सर्च बार डाल दिया, जहाँ पे यूज़र सर्च बार डाल दिया कि टेक्स्ट फील्ड डाल दिया जिससे यूज़र सर्च कर सके, तो सिंपली वही रहने वाला है, 13 विद रेगुलर। अब उनका यूआई सेम काम करेगा। अब 10वां है, मान लेते हैं कि अब डाल दिया, अब उसके कैंसिल और डन बटन भी होते हैं, है ना, कैंसिल और डन बटन भी होते हैं। तो कैंसिल का जो फॉन्ट साइज रहता है वो क्या रहता है, 17 विद रेगुलर, 17 विद रेगुलर। लेकिन अगर मान लेते कैंसिल के पैरेलल में डन बटन भी है ना, ये डन है या ओके है, डन है या ओके है, तो उसका जो रहेगा वो मीडियम 17 रहेगा, क्या रहेगा, मीडियम 17। तो ये हो गया दूसरा। अब मान लेते हैं टैब बार बना रहा है इसमें कोई यूज़र ना, टैब बार के अंदर कई बार क्या होता है, खाली इमेज रहती है, लेकिन कई बार क्या होता है, इनका नाम भी रहता है ना, कि होम स्क्रीन है, डैशबोर्ड स्क्रीन है। तो वहाँ पे जो टैब बार का जो साइज होता है और टाइटल का साइज होता है वो 10 होता है, 10 होता है, प्लस में मीडियम, मीडियम होता है, ठीक है, 10 और मीडियम। अब मान लो कि iOS में हमें सेगमेंट क्रिएट करने हैं ना, क्या बनाने हैं, सेगमेंट्स, सेगमेंटेड कंट्रोल बनाने हैं, सेगमेंटेड बनाने। तो उसमें जो एक्टिव रहता है ना, दो रहते हैं, एक तो एक्टिव और इनएक्टिव, एक्टिव और इनएक्टिव। अगर वो एक्टिव है, ठीक है, अगर वो एक्टिव है तो क्या रहना चाहिए, 15 और सेमी बोल्ड, है ना, 15 और सेमी बोल्ड। अगर वो इनएक्टिव है,
और सेगमेंटेड कंट्रोल अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो बस सिंपल से जाके देख सकते हैं सेगमेंटेड कंट्रोल क्या रहता है। अगर वो सिलेक्टेड है तो 15 और सेमी बोल्ड, और अनसिलेक्टेड है तो 15 और मीडियम। ठीक है, 15 ऑफ मीडियम, 15 ऑफ मीडियम, मीडियम, ठीक है, जो भी है मीडियम। इसके अलावा मुझे अलर्ट टेक्स्ट के अंदर कोई एक टेक्स्ट फील्ड डालनी है ना, अलर्ट के अंदर टेक्स्ट फील्ड डालनी है। अलर्ट के अंदर अगर टेक्स्ट फील्ड डालनी है तो अलर्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो कितनी 13 चल रही है, तो उसकी क्या 13 होगी, हाँ उसकी भी 13 ही होनी चाहिए, 13 और रेगुलर। तो यही कुछ मैंने टेक्स्ट बताए कि मतलब एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, कितना फॉन्ट होना चाहिए। तो यही है वीडियो में, अगर अच्छी लगी तो लाइक वाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।